हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम श्रेया और आज मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सिटीज़ एंड स्टेट्स के निकनेम्स। हमारे इंडिया में बहुत सारी सिटीज़ हैं, बहुत सारे स्टेट्स हैं, उनके निकनेम्स हम डिस्कस करेंगे। कई सारे एग्ज़ाम्स में ये निकनेम्स पूछ लिए जाते हैं, बट यस, एक सिटी के, एक स्टेट के बहुत सारे निकनेम्स होते हैं, तो हम वो सारे निकनेम्स कवर नहीं करेंगे, बट कोशिश करेंगे कि ऑलमोस्ट सभी सिटीज़ एंड स्टेट्स जो इम्पोर्टेंट हैं, एग्ज़ाम्स में आती हैं, उन्हें कवर कर लें। चलिए शुरू करते हैं देर किए बिना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मुंबई की। मुंबई के बहुत सारे निकनेम्स हैं जो बहुत पॉपुलर हैं। सबसे पहला निकनेम है सिटी ऑफ 7 आइलैंड्स, और मुंबई को हॉलीवुड ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, सिटी ऑफ ड्रीम्स कहा जाता है, माया नगरी कहा जाता है, फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है एंड मैक्सिमम सिटी कहा जाता है। अब बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली को सिटी ऑफ रैलीज कहा जाता है। अब बात करते हैं जयपुर की। जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है। कई सारी ऐसी भी सिटीज़ हैं जो सेम निकनेम शेयर करती हैं, जैसे कि एक एग्जाम्पल बताती हूँ मैं आपको। अमृतसर को कहा जाता है गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया, और जैसलमेर को भी गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया ही कहा जाता है। तो दोनों का निकनेम सेम है, दोनों सेम ही निकनेम शेयर कर रहे हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अगर एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया क्या है, तो 4 ऑप्शंस में से इन दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन आएगा। या तो अमृतसर दे देंगे और बाकी के 3 ऑप्शंस कुछ अलग होंगे, या फिर जैसलमेर दे देंगे और बाकी के 3 ऑप्शंस कुछ अलग होंगे। तो इस तरह से भी आपको याद रखना होगा। आगे भी और सिटीज़ ऐसी आएंगी जिनके सेम ही निकनेम्स हैं, तो ध्यान रखिएगा इस बात का। अब बात करते हैं बैंगलोर की। बैंगलोर को स्पेस सिटी कहा जाता है, आईटी सिटी कहा जाता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, गार्डन सिटी ऑफ इंडिया, साइंस सिटी ऑफ इंडिया, इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया। Now talking about Ahmedabad. Ahmedabad is known by the nickname India's first World Heritage City, and it is also known as Manchester of India and Boston of India. Now talking about Madurai. It is a city in Tamil Nadu. This city is known by 2 nicknames. First nickname is City of Festivals and the second one is Athens of the East. Now talking about Kochi, or we can also call it Cochin. तो कोचिन का निकनेम है Queen of Arabian Sea. Now talking about पुणे, तो पुणे का निकनेम है डेक्कन क्वीन। अब बात करते हैं कोलकाता की। कोलकाता के भी बहुत सारे निकनेम्स हैं। कोलकाता को सिटी ऑफ बिल्डिंग्स कहा जाता है, सिटी ऑफ पैलेसेस कहा जाता है, सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है, कल्चरल कैपिटल कहा जाता है, गेटवे ऑफ ईस्टर्न इंडिया कहा जाता है। अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। तो आंध्र प्रदेश के 2 निकनेम्स हैं। आंध्र प्रदेश को की टू द साउथ कहा जाता है, और उसका सेकंड निकनेम है एग बाउल्स ऑफ एशिया। नाउ टॉकिंग अबाउट उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश इज ऑल्सो नोन एज शुगर बाउल ऑफ इंडिया। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश इज नोन बाय द निकनेम सोया रीजन। अब बात करते हैं कोयम्बटूर की। कोयम्बटूर इज नोन बाय द निकनेम मैनचेस्टर ऑफ द साउथ इंडिया। अब बात करते हैं लखनऊ की।
Lucknow is known by the nickname City of Nawabs. Talking about the next city, which is Jamshedpur. So Jamshedpur is known by the nickname Steel City of India, Pittsburgh of India. अब बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर की. जम्मू एंड कश्मीर इज नोन एज हेवन ऑफ इंडिया. अगर सिर्फ कश्मीर की बात की जाए तो कश्मीर का निकनेम है स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया. एंड देयर इज वन मोर सिटी विच इज नोन एज मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया. वो सिटी है खजियार. हिमाचल प्रदेश में है ये सिटी और इसे मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है. अब बात करते हैं मसूरी की. मसूरी इज नोन बाय द निकनेम क्वीन ऑफ द माउंटेन्स. एंड दार्जिलिंग का भी इसी से मिलता जुलता निकनेम है. दार्जिलिंग इज नोन बाय द निकनेम क्वीन ऑफ द हिल्स. नाउ टॉकिंग अबाउट Alleppey, which is a city in Kerala. It is known by the nickname Venice of the East. अब बात करते हैं पानीपत की. पानीपत is known by two nicknames. सबसे पहला जो उसका निकनेम है वो तो है बैटल सिटी एंड द सेकेंड वन इज सिटी ऑफ वीवर्स. अब बात करते हैं वाराणसी की. वाराणसी इज नोन बाय द निकनेम्स स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ इंडिया, होली सिटी, ओल्डेस्ट सिटी एंड सिटी ऑफ टेम्पल्स. अब बात करते हैं इलाहाबाद की, जिसका नाम अब प्रयागराज हो चुका है. इलाहाबाद इज नोन बाय द निकनेम्स संगम सिटी, सिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स एंड एबोर्ड ऑफ द गॉड. अब बात करते हैं ऐसी 3 सिटीज की जो सेम निकनेम शेयर करती हैं. वो सिटीज हैं उदयपुर, भोपाल एंड श्रीनगर. तो इन तीनों सिटीज का एक ही निकनेम है और वो है सिटी ऑफ लेक्स. ये तीनों सिटी ऑफ लेक्स के नाम से जानी जाती है. अब बात करते हैं जोधपुर की. जोधपुर इज नोन बाय 2 निकनेम्स, द ब्लू सिटी एंड द सन सिटी. अब बात करते हैं सूरत की. सूरत इज नोन बाय द निकनेम्स डायमंड सिटी ऑफ इंडिया, द सिल्क सिटी, टेक्सटाइल सिटी. अब बात करते हैं मुजफ्फरपुर की, विच इज अ सिटी इन बिहार. मुजफ्फरपुर इज नोन बाय द निकनेम द लैंड ऑफ लीची. अब बात करते हैं कानपुर की. कानपुर इज नोन बाय द निकनेम्स लेदर सिटी ऑफ द वर्ल्ड. और कानपुर को मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट भी कहा जाता है, मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया भी कहा जाता है. अब बात करते हैं नागपुर की. नागपुर इज नोन एज सिटी ऑफ ऑरेंजेस. अब बात करते हैं जलगांव की, which is a city in Maharashtra. This city is known by the nickname Banana City of India. Now talking about Yavatmal, which is a city in Maharashtra. This city is known by the nickname Cotton City. अब बात करते हैं नासिक की, which is a city in Maharashtra. Nasik is known by the nicknames Wine Capital of India, ग्रेप सिटी. अब बात करते हैं इंदौर की. इंदौर इज नोन बाय द निकनेम मिनी मुंबई. अब बात करते हैं ऋषिकेश की. तो ऋषिकेश इज नोन बाय द निकनेम योगा सिटी. नाउ टॉकिंग अबाउट हैदराबाद. हैदराबाद इज नोन बाय द निकनेम्स वर्ल्ड बिरयानी कैपिटल, सिटी ऑफ निजाम्स, हाईटेक सिटी एंड सिटी ऑफ पर्ल्स. अब यहाँ पर मैं एक बात और बताना चाहती हूँ. हैदराबाद एंड सिकंदराबाद
are combinedly known as twin cities of India. अब बात करते हैं विशाखापट्टनम की. This city is known by the nicknames the Jewel of the East Coast and City of Destiny. अब बात करते हैं पौंडीचेरी की, जिसे पुडुचेरी भी कहा जाता है. This city is known by the nickname Paris of the East. अब बात करते हैं शिलोंग की. शिलोंग is known by the nickname Scotland of East. अब बात करते हैं कुर्ग की. कुर्ग, which is a district in Karnataka, is known by the nicknames Scotland of India, the land of warriors and coffee cup of India. Next is Damodar Valley, which is known by the nickname Ruhar of India. Next one is Bhubaneswar, which is known by the nickname Temple City of India. Now the next city is Asansol, which is a city in West Bengal. This city is known by the nickname Land of Black Diamonds. Now the next city which we are going to talk about is Cuttack. This city is in Odisha and it is known by the nicknames the Millennium City and the Silver City of India. अब हम बात करेंगे केरला की. केरला is known by the nickname Garden of Spices of India. And there is a city in Kerala, Kozhikode, which is known as City of Spices. अब बात करते हैं केरला की ही एक और सिटी के बारे में, थ्रिसुर. थ्रिसुर इज नोन बाय द निकनेम गोल्ड कैपिटल ऑफ इंडिया. अब बात करते हैं कोलम की. कोलम इज ऑल्सो अ सिटी इन केरला एंड दिस सिटी इज नोन बाय द निकनेम कैश्यू कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड. सो हमारी लिस्ट में जो सबसे लास्ट में नाम है वो है चेन्नई. चेन्नई, विच इज अ कैपिटल ऑफ तमिलनाडु, इज नोन बाय द निकनेम्स गेटवे ऑफ साउथ एंड डेट्रॉइट ऑफ एशिया. So guys, that's all for this video. I hope you liked today's video and found it to be helpful. If yes, then please show me your support by giving this video a big thumbs up and do subscribe to my channel. Don't forget to share my videos among your family and friends. And comment section में मुझे आपको क्या लिख करके बताना है. comment section में आप जिस भी city से belong करते हैं आप लिखिएगा I belong to और फिर आगे उस सिटी का निक नेम. जैसे मान लीजिए कि आप लखनऊ से बिलोंग करते हैं तो आप लिखिएगा आई बिलोंग टू सिटी ऑफ नवाब्स. इस तरह से आप मुझे लिख करके बताइएगा कि आप कौन सी सिटी से बिलोंग करते हैं. और अगर किसी सिटी का कोई निक नेम मैं लेना भूल गई, जैसे मान लीजिए किसी सिटी के 2-4 निकनेम्स हैं बट मैंने एक ही निकनेम लिया, तो आप बाकी के निकनेम्स मेंशन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में. या फिर अगर कोई सिटी छूट ही गई हमारी लिस्ट में से, हमने उसे डिस्कस ही नहीं किया, तो आप वो भी मेंशन कर सकते हैं कि इस सिटी का निकनेम ये होता है और ये हमने मेंशन नहीं किया है इस वीडियो में. सो गाइस, आपके लिए ऐसे बहुत सारे यूजफुल वीडियोस मैं आगे भी लाती रहूँगी. Wish you all the very best and thank you so much for watching.